हे एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये जो हिमालयन रिवर्स है उनमें पानी का जो प्राइम सोर्स होता है वो होता है जो ग्लेशियल वाटर होता है। ठीक है, बेसिकली वो ग्लेशियल रिवर्स है जहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होता है, उसका पानी जो है वो नदियों में मिलता है और वो साल भर पेरिनियल जो रिवर्स रहती है वो साल भर बहती है, उनमें हमेशा पानी रहता है। लेकिन जो लेसर हिमालयन रीजन है यानी कि जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है, जो लघु हिमालयी क्षेत्र है, उनमें हर जगह पे ग्लेशियर मौजूद नहीं है। स्पेशली मैं कुमाऊं रीजन की बात करूँ तो हर जगह पे ग्लेशियर नहीं है। तो ऐसे में यहाँ की जो रिवर्स है उनमें उनका जो वाटर सोर्स है वो क्या रहता होगा। तो पहला तो हो गया बरसात का जो पानी है, जो रेन वाटर रहता है, रन ऑफ वाटर जो रहता है वो सारा नदियों में आ जाता है और इस तरीके से नदियों में पानी आता है, स्ट्रीम्स में पानी आता है। लेकिन ये वाटर है, जो रेन वाटर है, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि साल भर इन नदियों में पानी रह सके। तो इसमें पानी की दिक्कत होगी। तो दूसरा सोर्स क्या है? तो दूसरा सोर्स है ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर का पानी। तो जो ग्राउंड वाटर है उसके एक तो वो लेक और वेल वगैरह के थ्रू हम लोग डिगअप करते हैं या लेक्स में सीपेज होकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, दूसरा उसको प्राप्त करने का जो तरीके हैं, जो दो मुझे समझ में आए, जो वो सरफेस पे आता है, धरातल पे जो ग्राउंड वाटर आता है, वो पहला आता है अपना सीपेज के थ्रू। सीपेज मतलब रिसाव, थोड़ा 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 पानी रिस के छोटी छोटी दरारों से और ज़मीन से रिस रहा होता है। वो रिसाव सीपेज जो है उसको यहाँ पे लोग पुराने वक्त से नौले बना के कलेक्ट करते थे। नौले, आप जहाँ पे सीपेज, जहाँ पे रिसाव हो रहा है वहाँ पे आप तीनों तरफ से बंद करके, रूफ बंद करके आसपास से सेफ एक स्ट्रक्चर तैयार कर दो जहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाए और वो सेफ रह सके और आप उसे यूज़ कर सको। ठीक है, वो पानी बच रहा है और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीपेज वाटर को नौलों के थ्रू कलेक्ट किया जाता था, जितना मुझे समझ में आया। और फिर दूसरा तरीका होता है स्प्रिंग्स, यानी कि पानी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में धरातल से ऊपर आ जाता है, सरफेस से ऊपर आ जाता है और वो स्प्रिंग वाटर इकट्ठा हो जाता है या फिर कभी कभी वो धाराओं के फॉर्म में, स्ट्रीम्स के फॉर्म में बहने भी लग जाता है। ठीक है, वो उन स्ट्रीम्स को हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है? गधेरे कहा जाता है। उनमें पानी रहता है, आपने नोटिस किया होगा, सदाबहार। तो ठीक है, बाद में ये स्ट्रीम जाके किसी रिवर पे मिल जाते हैं, किसी रिवर के ट्रिब्यूटरी बनते हैं और वो रिवर फिर आगे जाके दूसरे रिवर्स में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारा ड्रेनेज सिस्टम चलता है। तो ये ग्राउंड वाटर से जो स्प्रिंग्स निकल रही है, इन्हीं की स्ट्रीम्स, इन्हीं की धाराओं, इन्हीं की गधेरों का इस्तेमाल हम लोग पानी के सोर्स के प्राइम रूप में, हम लोग प्राइम वाटर सोर्स के रूप में हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे ही एक गधेरे का जो सोर्स है, जो जहाँ पे ग्राउंड वाटर, जो उस गधेरे के लिए ग्राउंड वाटर सरफेस पे आ रहा है, वो सोर्स आज हम लोग ढूंढने देखने जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कवर करेंगे सोर्स को। और ये जो गधेरा है ये ट्रिब्यूटरी है रामगंगा की, एक ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम की। ठीक है, तो बेसिकली ये पानी जाएगा रामगंगा में। तो आज हम लोग रामगंगा की ट्रिब्यूटरी गधेरे का जो है सोर्स, वो हम लोग ढूंढेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर सरफेस पे आ रहा है। ओके, यहाँ तो जानवर भी आते होंगे ना पानी पीने से ना, ठंडा पानी निकलता है। जंगल भी अच्छा है फिर अभी, कोई परेशानी वाला जंगल भी आज का भी सुंदर जंगल है। पहले से थोड़े वो इतना तेज पानी है, फोर्स से आ रहा है पूरा। पुदीना भी हो रहा है यहाँ पे। हाँ, कोई लाया होगा। हाँ, लगा के होगा ना। हाँ। इसीलिए जानवरों के लिए तो रखा है ना ये वाला। मैं जरा पानी भर देती हूँ बोतल में। हाँ, ये यहाँ पर जानवरों के लिए रखा है। अच्छा, खोल दिया, ऊपर नीचे जाने में पानी तो ये चीज़ अच्छी करी है मैंने। अब हम इस गधेरे का सोर्स ढूंढने जा रहे हैं। मम्मा मम्मा, अच्छा, ये है भूमि गधेरा, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर से निकलता है इसीलिए इसे भूमि गधेरा कहा जाता है।
वैसे ये इसमें एक बरसाती गधेरा भी आके मिलता है, बट जिसका सदाबहार सोर्स है वो इस पेड़ की जड़ से निकलता है। ऊपर के रास्ते जाएंगे, यहाँ से जूता खोलना पड़ेगा। अच्छा, ये पानी ज़्यादा हो रहा है ना। यहाँ पे पूरी दलदली ज़मीन है, मेरे ना पैर धंस रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा दलदल है। भैया रुकिए, कीचड़, पानी। भैया तो निकल गए, मैं फंस गई। भैया ऊपर कैसे आऊँ? भैया ना यहाँ पे पानी कुछ वहाँ से निकल रहा है, बाकी ये निकल रहा है ज़मीन से। अच्छा, यहाँ पे ज़मीन से निकल रहा है। ये जहाँ पे आपको बबल्स उठते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे ज़मीन के अंदर से ये पानी निकल रहा है, और एक वहाँ पे निकल रहा है ज़मीन के अंदर से, और नीचे जाके इतना बड़ा गधेरा बन जाता है। ये वाला बद 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 करके। आई मम्मा, ठंडा पानी। अब कहाँ से है देखो, पता नहीं पहाड़ी से निकला, कौन से जगह से स्रोत है। ऊपर कुछ सूखा है ना, हाँ पूरा इसी के अंदर से निकलता है। ऊपर सूरज सूखा हुआ है, और ये नीचे यहाँ पे पानी का गधेरा है। देख रहे हैं आप, भद आता हुआ गधेरा, और एक वहाँ पे है। ये भूमि गधेरा मिल जाता है हमारी कुल्थाड़ में नीचे जाके, और कुल्थाड़ मिल जाती है रामगंगा में। गर्मियों का आरंभ मार्च तक रहेगा ये। बताइए, और इतना तेज पानी है। तो कहाँ से आता है? कुछ लोग कहते हैं ताल भरता है तब आता है ये। अच्छा, ताल जब पानी से भर जाता है ना। जबकि कहाँ तड़ागुआ, कहाँ ये ना होता भी होगा अंदर से कोई, अंदर से कोई सोर्स होगा ना। हाँ वही, जब वहाँ पानी भरता है तभी फूटता है। अच्छा, आजकल तो वहाँ बहुत बढ़िया हो रहा होगा ना ताल में। अभी तो अगर भर गया होगा तो नैनीताल के ताल से ही बड़ा होता है वो। थोड़ा वहाँ पे टूरिज्म का बढ़िया हो जाता ना ताल में। हाँ, अभी दिया तो सही है। हाँ, क्योंकि जगह तो गजब की है वो। ये दूनागिरी ना पानी के हिसाब से बहुत ही ब्लेस्ड है। पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। जहाँ भी जाएंगे आदमी प्यास की वजह से नहीं मरता। नहीं मरेगा प्यास से, तभी अच्छा सुंदर भी है। थोड़ा भगवान की कृपा भी हुई ना, देवी के नाम से हुआ। ऊपर मनसा देवी हुआ, दूनागिरी हुआ। ये वहां से निकला हुआ पानी है, और ये यहाँ पे आके ऐसा बन रहा है। ये देखिए, देख सकते हैं आप। उधर से इसमें बरसाती नाला भी आता है। चलिए, ओके, बाय बाय गधेरे। तो वो जो गधेरा हम ऊपर देख के आए, वो यहाँ के इतना बड़ा हो जाता है। बाय बाय गधेरे, हुड़ापा चल रहे हैं। तो ये है जो मेरे पीछे जो वाटर बॉडी बह रही है, और मेरे सामने जो वाटर बॉडी बह रही है, तो ये है कुल्थाड़ गधेरा, ठीक है। तो जो कुल्थाड़ है वो रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है, और जिस भूमि गधेरा जहाँ पे हम अभी गए थे, जिसका हम लोग सोर्स के पास गए थे, जो ज़मीन से निकल रहा था, जो नीचे आके बहुत बड़ा वाटर बॉडी बना रहा था, वो था भूमि गधेरा। उसमें कुछ वक्त बरसाती नाला भी आके मिलता है, और बाकी वो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है उसका, वहाँ से वो निकलता है।
तो वो जो भूमि गधेरा है वो कुल्थाड़ पे आके मिल जाता है, और कुल्थाड़ जो है वो रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये रामगंगा पे जाके मिल जाती है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो वो वाटर बॉडी थी वो इतने छोटे से सोर्स से उतना बड़ा वाटर बॉडी निकल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर सफिशेंट मात्रा में मौजूद है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो यहाँ का जंगल है वो अच्छा है, उम्दा है। और उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जंगल में रोड नहीं गई हुई है, किसी भी तरीके का परिवहन का रास्ता वहाँ पे नहीं गया हुआ है। तो ऐसे में उस जंगल का दोहन बहुत कम हुआ है, और लोगों का वहाँ पे दखल भी नहीं है ज़्यादा। तो ऐसे में वो जंगल पनप रहा है और उससे वाटर बॉडीज़ पनप रही है, और वो आपने देखा किस तरीके से। तो यही था आज का हमारा सारा कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, आपका दिन बहुत अच्छा हो। अलविदा। खो गए हम कहाँ, रंगों सा है जहाँ, खो गए हम कहाँ। ओके बाय, अलविदा। ओके ओके बाय।